सुनारिया जेल से निकलकर गुरुग्राम पहुंचने वाले गुरमीत राम रहीम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। साउथ सिटी 2 इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। थोड़ी देर में सुनारिया जेल से बाहर गुरमीत राम रहीम अब से थोड़ी देर में सुनारिया जेल से बाहर निकलेंगे, ऐसी खबर है। सुनारिया जेल से निकलकर गुरुग्राम पहुंचने की तैयारी है। गुरुग्राम में बढ़ाई गई है सुरक्षा। साउथ सिटी 2 इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। गुरमीत राम रहीम अब से थोड़ी देर में सुनारिया जेल से बाहर। गुरुग्राम में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। साउथ सिटी 2 इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता सुशील जुड़े हैं, सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। सुशील, इस फरलो पर काफी सवाल उठ रहे हैं गुरमीत राम रहीम को लेकर। किस तरह के सवाल और कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? और गुरमीत राम रहीम के बाहर आने की जब खबर आई तब से ही सुरक्षा व्यवस्था को हम देख रहे हैं कि काफी चाक चौबंद किया जा रहा है, तो वहां पर आप किस तरह का सिनेरियो देख रहे हैं, बताएं। देखिए अनामिका, जब फॉरलो की बात सामने आई थी तो सबसे ज्यादा सवाल ये आ रहे थे कि आखिर बाबा जेल से निकलकर जाएंगे तो जाएंगे कहां? क्या सिरसा डेरे जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे? क्योंकि पहले तो फरलो पर सवाल हो रहे थे और अब एक कयास सस्पेंस बना हुआ था, तो उस पे अभी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे जो बात हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक बाबा जेल से निकलने के बाद सीधे गुरुग्राम पहुंचेंगे और गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 में एच ब्लॉक में उनका एक आश्रम है, वहां पहुंचेंगे और वहां माना जा रहा है कि रहेंगे। जिसको देखते हुए गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी, डीसीपी भी मौके पे मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और अब इंतजार है कि जब गुरमीत राम रहीम जब जेल से बाहर आएंगे और वहां के बाद इधर का गुरुग्राम की तरफ रुख करेंगे। जी, क्या गुरमीत राम रहीम की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है फरलो पर जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर? नहीं, कुछ कहा है? उनके जो अनुयायी हैं उनके तरफ से यह खुशी जाहिर की गई है कि एक फरलो मिला है और निश्चित तौर पे काफी समय हो गया था। जो अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, वो बाबा से रूबरू हुए, तो निश्चित तौर पे वो बाहर आएंगे तो उनसे भी रूबरू होंगे। साथ ही एक अपील भी डेरे की तरफ से जारी किया गया है कि जितने भी अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, वो अभी घरों से बाहर न निकले, उन्हें सूचना दी जाएगी और सूचना के बाद ही वो बाहर आएंगे। क्योंकि दर्शनाभिलाषी हैं, दर्शन करने के लिए उनके जितने भी अनुयायी हैं वो काफी प्रयासरत हैं और उनके बीच एक खुशी की लहर है। तो निश्चित तौर पे ये बाहर आ रहे हैं और बाहर आने के बाद उन्हें सूचना दी जाएगी, तब तक उन्हें घरों में रहने के लिए ही कहा गया है। क्योंकि हमने देखा था 2017 का मंजर कि किस तरह से जो गुरमीत राम रहीम के जो अनुयायी हैं उन्होंने किस तरह से। रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद की गई है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो सिरसा से, डेरा सच्चा सौदा से एक अनाउंसमेंट हुई है कि जितने भी राम रहीम के अनुयायी हैं वो उनसे ये अपील की गई है कि घर पर आप आराम से रहिए और किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दीजिए। डेरा सच्चा सौदा के मैनेजमेंट की तरफ से कमेटी ने साधु संगत से अपील की है। साध संगत से घरों में रहने की अपील की गई है। कहा गया है कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग घरों में रहिए। डेरा प्रमुख के दर्शन का कार्यक्रम होगा तो बताया जाएगा। ये जो अनाउंसमेंट हुई है वो पहुंचा रहे हैं। आधिकारिक मीडिया प्लेटफॉर्म से दी गई सूचना पर विश्वास करें। जो आधिकारिक मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां से जो खबर आ रही है केवल उस पर विश्वास करें। सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर आपका फोकस नहीं जाना चाहिए। आप ध्यान मत दीजिए अफवाहों पर, घर में रहिए। डेरा सच्चा सौदा मैनेजमेंट कमेटी की अपील। 2 सवाल हो गए, हालांकि अभी एक ही सवाल पर मैं आ रही थी। एक तो इस तरह की अपील की जरूरत क्यों पड़ी है, किस तरह की अफवाहें बाजार में गर्म है? सुशील, का मंजर सबने देखा है कि किस तरह से जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, इनकी सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद सड़कों पर किस तरह से तोड़फोड़ की स्थिति देखी गई थी। पंचकुला जैसे कई शहरों में मीडिया कर्मियों पे भी हमला हुआ था और साथ ही सड़कों पे अशांति फैलाई गई थी। और यही वजह था कि 2021 में कंटिन्यू कई बार
पैरोल भी मांगा गया और पैरोल खारिज कर दिया गया था। हालांकि चेकअप के नाम पे वो जरूर बाहर आए थे, गुरुग्राम भी गए थे, एम्स भी गए थे और रोहतक में भी पीजीआई में उनको एडमिट कराया गया था, लेकिन उसके बाद इस तरह का पैरोल किसी कार्यक्रम के लिए उन्हें नहीं दिया गया था। इससे पहले भी उन्होंने डिमांड की थी कि कृषि फार्म उन्हें देखना है, उन्हें लोगों से मिलना है, तो वह खारिज किया जा चुका था। और अब एक फरलो मिला है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो अनुयायी हैं उन्हें वो देखने के लिए, दर्शन करने के लिए वो बाहर आ सकते हैं, वो भीड़ हो सकती है, सड़कों पर अव्यवस्था हो सकती है, तो उसके मद्देनजर यह अपील जारी किया गया है। नहीं, और मैं ये समझना चाह रही हूँ, गिरफ्तारी के वक्त का गुस्सा याद है हमें और उस वक्त की सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद भी याद है। आज भी अगर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है तो हम समझ सकते हैं कि क्यों भीड़ ना हो और भगदड़ ना मचे। वो एक बात समझ में आती है, यह अनाउंसमेंट भी समझ में आती है कि अगर कोई कार्यक्रम होगा दर्शन का, डेरा प्रमुख के दर्शन का, तो बताया जाएगा, लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक मीडिया की सुनी बातों पर आप फोकस कीजिए। ये किस लिए, क्या हुआ बनाने की कोशिश हो रही है? खुशी मनानी चाहिए, गदगद होना चाहिए अगर अनुयायी हैं तो। बिल्कुल अनामिका, देखिए मीडिया फॉलोअर्स की जो आपने बात की, तो डेरा सच्चा सौदा का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और केवल यूट्यूब पे मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे 2 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, यानी जो जितनी भी सूचनाएं दी जा रही है उसके थ्रू दी जाती थी। इतना ही नहीं, जो जितने भी डेरे हैं, अगर पंजाब की बात करें तो 10,000 से ज्यादा डेरा है और हरियाणा का सिरसा और भटिंडा में सबसे बड़े बड़े डेरे हैं जहां 20 लाख से 25 लाख लोग तक एकत्रित होते हैं। और हमने देखा था 9 जनवरी को किस तरह से जब कार्यक्रम हुआ था तो उसमें 25 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और सबको बाबा का संदेश यानी गुरमीत राम रहीम का जो संदेश है वो स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया था। तो भीड़ है, अनुयायी है इनके साथ, और जेल जाने के बाद भी जो अनुयायियों का तांता है वो लगातार लगा हुआ है, उनका जुड़ाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में जब वो बाहर आए हैं तो लोगों के अंदर इस तरह का कोई भगदड़ क्रिएट न हो जाए, दर्शन करने की अभिलाषा से ठीक है। मुख्यमंत्री को खुद आगे आकर ये क्यों कहना पड़ा कि चुनाव से इस फरलो का कोई लेना देना नहीं है, ये महज एक सहयोग है कि राम रहीम बाहर? बिल्कुल, देखिए अनामिका, यहाँ 2 चीज समझना बड़ा आवश्यक है। जब ये सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री से, शायद आप भी होती या मैं भी होता उस प्रेस वार्ता में, तो हमारा भी सवाल यही मुख्यमंत्री या बीजेपी के आला नेताओं से होता कि आखिर इस वक्त फरलो क्यों? पहले जब पैरोल मांगी जा रही थी निजी विशेष कारणों से, तो वहां पैरोल नहीं दिया जाता था और आज फरलो दिया गया विदाउट किसी विशेष स्पेशल ओकेजन, उनको फरलो ग्रांट किया गया है। और वो भी तब ग्रांट किया गया है जब 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव है, 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में चुनाव है तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो सवाल उठेंगे। बिल्कुल अनामिका, तो पश्चिमी इन दोनों जगहों पे इनका काफी दबदबा है। और 9 जनवरी और 25 जनवरी को जो सभाएं आयोजित की गई थी सिरसा में और पंजाब में, उसमें सबने देखा था कि किस तरह से भीड़ थी और उसमें कई भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गए हुए थे। और उसके बाद एक फरलो का देना कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यह राजनीतिक से प्रेरित है, जुड़ा हुआ मुद्दा है। चले नजर बनाए रखिए, क्या वाकई राजनीति से प्रेरित है? और जिस आरोप में सजा याफ्ता है गुरमीत राम रहीम, उसके बाद बाहर निकलने वाले इस फरलो को लेकर अनुयायियों की जो खुशी है, जो उत्साह है, वो समझ से बाहर है। वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्या वो वाकई नहीं जानते कि किस आरोप में, किस दोष की वजह से सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम? खैर, अपडेट्स के लिए लौटूंगी, फिलहाल बहुत शुक्रिया। साध्वी दुष्कर्म मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो मिल गई है। दुष्कर्म और हत्या के केस में सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम गुरमीत सिंह को 21 दिन की फरलो मिल गई है। जेल जाने के बाद पहली बार राम रहीम गुरमीत सिंह को फरलो मिली है। इससे पहले अलग अलग कारणों के चलते राम रहीम को पैरोल तो मिली है, मगर फरलो पहली बार मिली है, वो भी 21 दिन की। देखो कुछ चीज़ा जो साडे सिस्टम ने बने रहे, तो भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीज़ा किवें किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो इहदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि जिहड़ी जानकारी सब नूं है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद
फिर एडमिनिस्ट्रेशन दी जिहड़े रोल हुंदा वो अपने हिसाब नाल रोल देखदे कि इहदा कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज दी है, पुलिस दी है, बाकी सब दी है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और उहदा अधिकार है। ईवन कोर्ट्स दे विच बहुत सारे फैसले ने 3 साल तो बाद कोई भी कैदी मतलब लेना चाहता है तो ले सकता है। इट्स हिज राइट। मई 2021 में बीमार होने पर डेरा प्रमुख गुरमीत को कई बार जेल से बाहर PGIMS और गुरुग्राम अस्पताल में भी ले जाया गया। डेरा प्रमुख गुरमीत इससे पहले भी कई बार पैरोल और फरलो के लिए अपील कर चुका था। पिछले साल मई 2021 में उसे 48 घंटे की पैरोल मिली थी। इस दौरान वो अपनी बीमार मां का हाल जानने के लिए गुरुग्राम में गया था। इस दौरान उसकी सुरक्षा में भी चूक का मामला सामने आया था। वापस लौटते समय सुरक्षा इंचार्ज महम DSP शमशेर ने नियमों का उल्लंघन कर 2 महिलाओं से मिलवा दिया था। मामले की जांच के बाद DSP शमशेर को सस्पेंड कर दिया गया था। गुरमीत पहली बार 21 दिनों के लिए जेल से बाहर निकला है। डेरा मुखी गुरमीत का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गुरुसार मोदिया गांव में 15 अगस्त 1967 में हुआ था। 7 साल की उम्र में सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख शाह सतनाम सिंह ने अपना शागिर्द बना लिया, जहां पर उसे राम रहीम का नाम दे दिया गया था। साल 1990 में सतनाम सिंह ने देश भर से अपने अनुयायियों को विशाल सत्संग के लिए आमंत्रित किया, जिसमें 23 साल के गुरमीत को उनका वारिस चुना गया। 10वीं तक पढ़ाई करने वाले गुरमीत की पत्नी का नाम हरजीत कौर है। राम रहीम की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम चरणप्रीत और अमनप्रीत है। गुरमीत राम रहीम का एक बेटा भी है, जिसका नाम जसमीत है। इसके अलावा राम रहीम ने एक बेटी गोद भी ली है। बता दें कि राम रहीम को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या मामले में 8 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था। क्यों राम रहीम भुगत रहे सजा? पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या मामले में है दोषी। 4 अन्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साध्वी से रेप और हत्या के मामले में भी दोषी है। अगस्त 2017 में राम रहीम को दोषी ठहराया गया था। CBI की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया था। फैसले के बाद डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा में कहीं कहीं हिंसा भी की थी। अगस्त 2017 में ही राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल राम रहीम अब 21 दिनों तक अपने शागिर्दों के साथ रहेंगे और खुली फिजाओं में सांस ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।